हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशनल स्टडी आईक्यू में। मेरा नाम है मोहिंदर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे विश्व का भूगोल पार्ट 4 वायुमंडल के बारे में। इससे पहले हम आपके लिए लेकर आए हैं विश्व का भूगोल पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3, जिसमें हमने अधिकतर सौरमंडल सोलर सिस्टम पर ही चर्चा की है। फ्रेंड्स, ये प्रश्न टीजीटी कमीशन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। यहाँ से 100% क्वेश्चन आता ही आता है, तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहले कुछ वन लाइनर क्वेश्चन डाले गए हैं। पहला क्वेश्चन है, ओजोन परत सूर्य की हानिकारक डैश किरणों से हमारी रक्षा करती है। तो फ्रेंड्स, ये है पराबैंगनी किरणें, आप सभी को पता ही है। मेघ गर्जन वायुमंडल की किस परत में होता है? तो ये होता है क्षोभमंडल ट्रोपोस्फीयर में। डैश पृथ्वी के औसतन तापमान को लगभग नियत रखता है। तो पृथ्वी के तापमान को मेंटेन रखने के लिए किसका कार्य है? वो है वायुमंडल का। डैश सूर्य से निकलने वाले पराबैंगनी विकिरण अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को अवशोषित करने वाले कवच का काम करता है। तो ये करता है समताप मंडल, क्योंकि इसमें क्या है? ओजोन परत है। पृथ्वी के तापमान में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? तो फ्रेंड्स, ये है नाइट्रोजन। आपको मैंने बताया भी था कि पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे ज़्यादा जो है वो है नाइट्रोजन है, और ब्रह्मांड में भी सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन है, और जो हमारा सूर्य है वहाँ पर भी सबसे अधिक नाइट्रोजन ही है। हमारा अगला प्रश्न है, समताप मंडल में पराबैंगनी विकिरण किसके द्वारा अवशोषित किया जाता है? तो फ्रेंड्स, ये किया जाता है ओजोन के द्वारा। वह परत जहाँ ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में बिल्कुल कमी नहीं होती, तो वह है समताप मंडल। पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में ओजोन की परत होती है? तो आपको सभी को पता ही है, समताप मंडल में। वातावरण की सबसे गर्म परत कौन सी है? तो फ्रेंड्स, ये है थर्मोस्फीयर। वायुमंडल में आर्द्रता मापने के लिए प्रमुख यंत्र को क्या कहते हैं? तो ये है हाइग्रोमीटर। ये पिछले टीजीटी कमीशन में भी क्वेश्चन आ चुका है, इसलिए ध्यान दे दीजिएगा। पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है? तो फ्रेंड्स, ये कहलाती है एक्सोस्फीयर या बाह्यमंडल। पृथ्वी का औसतन तापमान कितना होता है? वो होता है 16 डिग्री सेल्सियस। वायुमंडल की सबसे निचली परत को क्या कहते हैं? तो ये है ट्रोपोस्फीयर, जिसे हम क्षोभमंडल कहते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, वायुमंडल घटना के अध्ययन को क्या कहा जाता है? वायुमंडल की स्टडी जो होती है उसमें विभिन्न घटनाएं होती है, उसको अध्ययन को क्या कहते हैं? फलित ज्योतिष, मौसम विज्ञान, भूकंप विज्ञान, खगोल विज्ञान। तो फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, मौसम विज्ञान। अगला प्रश्न है, पृथ्वी से टकराने वाली पराबैंगनी विकिरण किसके अवक्षय के कारण होता है? तो ये चार ऑप्शन हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, ऑक्सीजन। तो सभी को पता होना चाहिए ओजोन। हमारा अगला प्रश्न है, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? तो फ्रेंड्स, वायुमंडल की सबसे निचली परत है क्षोभमंडल। इसी में ही सभी मौसमी घटनाएं होती हैं, और फ्रेंड्स इसी में ही हर तरह की मेघ गर्जन और हर प्रकार की मौसमी घटनाएं इसके अंदर होती हैं। फ्रेंड्स, ये जो है इसकी ऊंचाई लगभग 13 किलोमीटर है, लेकिन ध्रुवों पर इसकी जो ऊंचाई है वो 8 किलोमीटर है, और भूमध्य रेखा पर इसकी ऊंचाई 18 किलोमीटर है। और इसके अलावा जो यहाँ पर जो ऊंचाई होती है काफ़ी कम है, सबसे कम इस परत की ऊंचाई होती है। हमारा अगला प्रश्न है, विविध जलवायु एवं मौसम दशाओं को बदलने वाली सभी महत्वपूर्ण वायुमंडलीय घटनाएं कहाँ घटित होती हैं? तो समताप मंडल, क्षोभ मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल। तो आपको मैंने पहले ही बताया कि वायुमंडलीय घटनाएं किस मंडल में घटित होती हैं, तो ये होती हैं क्षोभ मंडल में। हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वी के समीप पाई जाने वाली वायुमंडलीय परत को क्या कहते हैं? आइनोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर, एक्सोस्फीयर। तो फ्रेंड्स, ये है ट्रोपोस्फीयर। ये लगातार एक जैसा क्वेश्चन है, ताकि आपको ये याद ही हो जाए।
हमारा अगला प्रश्न है, निम्नतर वायुमंडल में गैसों की सर्वाधिक मात्रा किससे मिलकर बनती है? हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो ये आपके लिए आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, नाइट्रोजन। पृथ्वी को घेरती हुई मतलब की हुई जितने स्थान पर वायु रहती है उसे वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल की जो निम्नतर परत है वो क्षोभमंडल में है और जहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन पाई जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है? तो वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है आपको पता होना चाहिए, 78.3%। वायुमंडल में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड इत्यादि गैसें उपस्थित रहती हैं। वायुमंडल में घनत्व के अनुसार फ्रेंड सर्वाधिक मात्रा नाइट्रोजन की होती है। नाइट्रोजन है फ्रेंड 78.09%, ऑक्सीजन है 20.95%, आर्गन है 0.39% और कार्बन डाइऑक्साइड है 0.036%। इतनी जानकारी आपको एक क्वेश्चन की कम से कम होनी चाहिए। हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वी के ऊपर मौजूद वायुमंडलीय परतों की संख्या कितनी है? 4, 5, 2, 3। तो फ्रेंड्स ये है 5। वायुमंडल में जो परतों की संख्या है वो है 5। वायुमंडल जो है अलग अलग घनत्व तथा तापमान वाली विभिन्न परतों से फ्रेंड्स बना हुआ है, जिसका विस्तार लगभग 10,000 किलोमीटर ऊंचाई तक है। तापमान की स्थिति तथा अन्य विशेषताओं के आधार पर इसे नीचे से ऊपर विभिन्न परतों में रखा गया है। जो पहली परत है फ्रेंड्स वो है क्षोभमंडल, इसे परिवर्तन मंडल भी कहते हैं। इसकी औसतन ऊंचाई 13 किलोमीटर है। हमारी अगली जो परत है वो है समताप मंडल, इसकी जो औसतन ऊंचाई है वो है 13 से 50 किलोमीटर। तीसरी परत आती है मध्य मंडल, जिसकी ऊंचाई है 50 से 80 किलोमीटर। और अगली परत आती है आयन मंडल, जिसकी ऊंचाई है 80 से 400 किलोमीटर तक। और जो बाह्य मंडल है उसकी ऊंचाई है 400 किलोमीटर से ऊपर 1000 किलोमीटर तक। इसके बाद वायुमंडल बहुत ही विरल हो जाता है। अंततः जो 10,000 किलोमीटर तक यह क्रम से ही अंतरिक्ष में विलीन हो जाता है। इतनी जानकारी आपको एक क्वेश्चन की होनी चाहिए। हमारा अगला प्रश्न है, सही उत्तर चुनिए जो वायुमंडल की परतों की क्रमबद्धता को दर्शाते हैं। यह क्वेश्चन कई बार देखने को मिला है। मध्य मंडल, आयन मंडल, आयतन मंडल, परिवर्तन मंडल, समताप मंडल। आयन मंडल, आयतन मंडल, मध्य मंडल, तापमान मंडल, परिवर्तन मंडल। ऑप्शन सी आयतन मंडल, परिवर्तन मंडल, आयन मंडल, मध्यस्थ मंडल, समताप मंडल। ऑप्शन डी परिवर्तन मंडल, समताप मंडल, मध्यस्थ मंडल, आयन मंडल, आयतन मंडल। तो इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा। जो परिवर्तन मंडल है, परिवर्तन से आप समझ सकते हो क्षोभमंडल, मौसमी घटनाएं होती हैं, परिवर्तन होता रहता है। समताप मंडल, तापमान बिल्कुल समान रहता है। मध्य मंडल मीजोस्फीयर, आयन मंडल आयनोस्फीयर तथा आयतन मंडल जो होता है बाह्य मंडल। हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वी से ऊपर के 4 क्षेत्रों में से सबसे कम ऊंचाई किसकी है? स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, थर्मोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर। तो सबसे ऊंचाई किसकी है? ट्रोपोस्फीयर की, पृथ्वी के ऊपर। हमारा अगला प्रश्न है, वातावरण की वह परत जो रेडियो तरंगों को परिवर्तित करती है वह कौन सी है? तो रेडियो तरंगों को जो परिवर्तित करती है वो परत कौन सी है? सबको पता है, आयन मंडल। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। मध्य मंडल की सीमा के ऊपर 80 किलोमीटर से फ्रेंड्स 400 किलोमीटर की ऊंचाई तक वायुमंडल है, आयन मंडल है। यहाँ पर उपस्थित जितनी भी गैसें हैं कण विद्युत आवेशित हैं। ऐसी विद्युत आवेश युक्त कणों को आयन कहते हैं। आयन मंडल पृथ्वी से प्रेषित रेडियो तरंगों को परिवर्तित करके पृथ्वी पर वापस भेज देता है।
जिससे पृथ्वी पर रेडियो प्रसारण करने में सहायता मिलती है। हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वी के वायुमंडल में कितनी ऊंचाई तक गैसों का आवरण है? 100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर। तो फ्रेंड्स ये ऑप्शन डी सही हो जाएगा, लगभग 300 किलोमीटर। वायुमंडल का सागर तल से लगभग 90 से 1000 किलोमीटर की ऊंचाई तक विस्तार पाया जाता है। इस मंडल की विभिन्न परतों के रसायन के एवं भौतिक गुणों में अंतर पाया जाता है। इस मंडल में गैसों की 4 स्पष्ट परतें पाई जाती हैं। पृथ्वी के वायुमंडल में लगभग 300 किलोमीटर की ऊंचाई तक गैसों का आवरण पाया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, किसके ऊपर ताप तीव्रता पूर्वक बढ़ता है? आयन मंडल, बाह्य मंडल, समताप मंडल और क्षोभ मंडल। तो तापमान तीव्रता से कहाँ पर बढ़ता है? किसके ऊपर? ये बढ़ता है आयनोस्फीयर में, आयन मंडल में। हमारा अगला प्रश्न है, क्षोभ मंडल वायुमंडल का सबसे तप्त भाग है क्योंकि यह सूर्य की निकटतम है। इसमें आवेशित कण हैं। यह पृथ्वी के पृष्ठ से तप्त हो जाता है। इसमें ऊष्मा पैदा होती है। तो फ्रेंड्स ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा, यह पृथ्वी के पृष्ठ से तप्त हो जाता है। पृथ्वी के ऊष्मा का स्रोत मुख्यतः सूर्य ही है, किंतु इससे वायुमंडल गर्म नहीं होता है, बल्कि पृथ्वी इस लघु तरंग विकिरण को अवशोषित कर जब दीर्घ तरंगों का विकिरण करती है, जब पहले पृथ्वी गर्म होती है उसके बाद वायुमंडल गर्म होता है, मतलब जो वायुमंडल होता है वो गर्म होता है। क्षोभमंडल पृथ्वी की सतह से सबसे निकट होने के कारण वायुमंडल का सबसे तप्त भाग होता है। पृथ्वी चाहे पहले जो गर्मी है एब्जॉर्ब करेगी, उसके बाद जो गर्मी बाहर की ओर छोड़ेगी, उसी से क्या होता है, वायुमंडल जो है पृथ्वी के सबसे नज़दीक क्षोभमंडल वो गर्म होता है। वायुमंडल में जिस ओजोन छिद्र का पता लगाया गया है वह कहाँ स्थित है? आर्कटिक महासागर के ऊपर, अंटार्कटिका के ऊपर, भारत के ऊपर, अलास्का के ऊपर। तो ये सभी ने सुना ही होगा, ये अंटार्कटिका के ऊपर है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ओजोन समताप मंडल में उपस्थित होती है, आपको ज्ञात है, इससे पराबैंगनी किरणें पृथ्वी की सतह पर नहीं पहुंच पाती हैं। समताप मंडल में वाहित होने वाली ग्रीनहाउस गैसें भी ओजोन से नष्ट हो जाती है। ओजोन का सबसे अधिक ह्रास होने का पता अंटार्कटिका के ऊपर चला है। समताप मंडल में ओजोन के का जो ह्रास है ओजोन छिद्र कहलाता है। हमारा अगला प्रश्न है, ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? सबको पता होना चाहिए, ये पाई जाती है समताप मंडल में। हमारा अगला प्रश्न है, पृथ्वी शिखर सम्मेलन पृथ्वी बचाओ का आयोजन किया गया, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यूनेस्को ने, UNCED ने, WHO ने, यूनिसेफ ने। तो ये शिखर सम्मेलन का आयोजन किया था UNCED ने। पृथ्वी शिखर सम्मेलन यूनाइटेड नेशन कांग्रेस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट UNCED द्वारा ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो शहर में 14 जून 1992 को ये आयोजन पृथ्वी शिखर सम्मेलन का किया था। तो फ्रेंड्स ये था हमारा अंतिम क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उनको भी इस वीडियो का फ़ायदा हो सके। अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो एजुकेशनल स्टडी IQ ग्रुप को चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।